दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बूज पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान पूनम और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे महान नायक को याद करेंगे जिनका लोहा हर कोई मानता है। यहाँ तक कि मशहूर एक्टर दिलीप कुमार साहब भी इनके अभिनय से प्रभावित थे। दोस्तों, इनका परिचय है इनकी आवाज़। वो वॉइस मॉड्यूलेशन में इतना माहिर थे कि आज तक एक्टिंग स्कूल्स में इनका उदाहरण दिया जाता है। मुझे यकीन है कि आप सब इनकी आवाज़ की झलक सुनते ही इन्हें पहचान जाएंगे। लीजिए सुनिए। 20 साल में अपने बड़े भाई की याद कभी नहीं आई। कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। देखो, उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं। पहचान लिया ना आप सबने इनको? जी हाँ, आज के हमारे कलाकार हैं वो जिन्हें आप कल्ट फिल्म शोले के ठाकुर के नाम से जानते हैं। आइए मिले वर्सेटाइल एक्टर संजीव कुमार जी से। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। दोस्तों, हरिहर जेठालाल जरीवाला यानी संजीव कुमार जी का जन्म 9 जुलाई 1938 मुंबई में हुआ। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता जेठालाल जरीवाला जी का देहांत हो गया। उनकी माताजी शांताबेन जरीवाला ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हरि और उनके 3 भाई बहनों को पाला और पढ़ाया। हरि यानी संजीव कुमार जी को परिवार सहित सांता क्रूज का बंगला छोड़कर भुवनेश्वर शिफ्ट करना पड़ा।
और अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल भी छोड़ना पड़ा। जीवन की उलझनें बढ़ती गई उनके लिए। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हरी एक खुश मिजाज और सकारात्मक यानी पॉजिटिव नौजवान थे। नए स्कूल में वो अध्यापकों के फेवरेट हो गए, खासकर अपने क्लास टीचर C.H. इटवाल साहब के, जो स्कूल में ड्रामा भी सिखाते थे। इनकी शागिर्दगी में संजीव कुमार जी का खिंचाव ड्रामा और फिल्मों की तरफ बढ़ता गया और वो अपने फिल्म एक्टर बनने के सपने को सच करने में जुट गए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। रेडियो बूस पर बने रहने के लिए शुक्रिया साथियों। इसमें नशा है। इसके बाद संजीव कुमार जी गुजराती थिएटर,
इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इंडियन नेशनल थिएटर और फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से जुड़े रहे। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि संजीव कुमार जी ने ज्यादातर अपनी उम्र से बड़ी उम्र के किरदार निभाए। A.K. हंगल जी के एक प्ले डमरू में 24 वर्ष के होते हुए उन्होंने 60 साल की अधेड़ उम्र का किरदार बखूबी निभाया। और आर्थर मिलर की किताब ऑल माय सन्स की एक अडेप्टेशन में भी बड़ी उम्र का किरदार निभाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज कपूर जी ने भी उनके अभिनय की तारीफ की। और समय बीतता गया। चांद की बिंदी वाली रतियां, जागी हुई अखियों में रात नाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। और फिर वो दिन आया जब उन्हें कैमरे के सामने आने का पहला मौका मिला। हुआ यूं कि 1960 में फिल्मालय प्रोडक्शन हाउस एक फिल्म बना रहे थे, हम हिंदुस्तानी। वो अक्सर छोटे मोटे रोल्स के लिए फिल्मालय एक्टिंग स्कूल के कलाकार बुला लेते थे। डायरेक्टर राम मुखर्जी साहब ने स्कूल से एक एक्टर बुलवा भेजा। रोल छोटा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर का, जिसका कोई डायलॉग भी नहीं था। परवाह ना करते हुए संजीव कुमार जी ने 12 रुपए शिफ्ट की तनख्वाह पर वो रोल पूरी ईमानदारी से किया और घर जाकर वो पैसे अपनी माँ के चरणों में रख दिए। उनकी माँ की आंखों से जो आंसू झलके, उन्हें आप समझ ही सकते हैं। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। खुदा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, खुदा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है। चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। कहूँ क्या वो बड़ी मौसूमियत से पूछ बैठे हैं, कहूँ क्या वो बड़ी मौसूमियत से पूछ बैठे हैं, क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है। क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो राह दे देते हैं कांटे भी। तुम्हारा क्या, तुम्हें
देते हैं कांटे भी, मगर हम खाकसारों को बड़ी तकलीफ होती है, मगर हम खाकसारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आँखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आँखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आँखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आँखों से छलक जाते। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया, मेरे यानी पूनम के साथ। बातें चल रही हैं संजीव कुमार जी की, जिन्हें प्यार से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हरी भाई बुलाती थी। दोस्तों, संजीव कुमार जी का संघर्ष जारी रहा और वो रोज़ अपने दो में से एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर काम की तलाश में पैदल निकल पड़ते। धीरे धीरे स्टंट फिल्मों में और फिर बी ग्रेड फिल्मों में उन्हें रोल मिलने लगे। वो हर छोटे बड़े रोल को ईमानदारी से बखूबी निभाते रहे। के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। और फिर दोस्तों, संजीव कुमार जी को 1965 में अपनी पहली फिल्म एज ए हीरो मिली। फिल्म थी डायरेक्टर अस्पी ईरानी की निशान, जिसमें नाजिमा जी, हेलन जी और प्रेम चोपड़ा जी भी थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली, लेकिन संजीव कुमार जी की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। आइए इसी फिल्म का एक पॉपुलर गाना सुनते हैं। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा,
तबस्सुम तेरा ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ हरि भाई के नाम का। हुआ यूं कि जब हरि भाई फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो स्वीकार होने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका नाम हीरो के नज़रिए से दमदार नहीं है। उन्होंने अपना नाम बदलने की ठानी। अब मुश्किल ये थी कि कौन सा नाम रखा जाए। हरि भाई की चाह थी कि नाम स से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ का नाम स से शुरू होता था, और कुमार सरनेम होना चाहिए क्योंकि उस ज़माने के बहुत सारे मशहूर एक्टर्स कुमार थे। दोस्तों के साथ बहुत डिस्कशन और सलाह मशवरे के बाद संजय नाम सही समझा गया और हरि भाई बन गए संजय कुमार। जी हाँ, संजय कुमार। इस नाम से उन्होंने 2 पिक्चरें भी करी, 1964 की फिल्म आओ प्यार करें और रीजनल फिल्म राम रमाडे राम। शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। लेकिन होनी को ये मंजूर न था। 1964 में ही संजय खान जी ने फिल्म दोस्ती में डेब्यू किया और फिल्म सुपरहिट हो गई। अब क्योंकि एक इंडस्ट्री में 2 संजय होना लाजमी न था, तो फिर चर्चा हुई और नाम फिर बदलकर संजीव कुमार रख दिया गया। इस बार फाइनल नाम था। जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई होगा कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। रे जादूगर तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है, तेरे रूप का दीवाना मेरा दिल है। अब दुनिया से बेगाना मेरा दिल है। तू ही तू है दिल मुझे घर यहाँ वहाँ इधर उधर। जादूगर तेरे नैना, दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा मुखड़ा मैं देखूं जहाँ। जादूगर लेके गई मुझे तेरी लगन, कहाँ कहाँ किधर किधर। जादूगर मेरे सैया, तेरे जैसा कोई होगा कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं तेरा साया भी देखूं जहाँ। जादूगर
का सहारा मेरी जिंदगी, तेरी आँख का इशारा मेरी बंदगी, वहाँ वहाँ मेरे प्यार का घर, जहाँ जहाँ तेरी नजर, जादूगर मेरे संग दिल जाएगा बच के कहाँ, रुक जाऊं झुक जाऊं, तेरा साया भी देखूं जहाँ, जादूगर। वेलकम बैक टू रेडियो बूज। इसमें नशा है दोस्तों। इसके बाद संजीव कुमार जी को छोटे बड़े काम मिलते गए और वो हर एक रोल को मेहनत और शिद्दत के साथ निभाते गए। 1968 में उनकी फिल्म राजा और रंग बहुत हिट हुई। इस पिक्चर का ये गाना तो सुना ही होगा आप सबने। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान। 1968 में ही रिलीज हुई फिल्में अनोखी रात, शिकार, साथी, आशीर्वाद और संघर्ष। और 1969 में सत्यकाम, बंधन, सच्चाई, धरती कहे पुकार के। और फिर 1970 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें संजीव कुमार जी के अभिनय पर लोग दंग रह गए। फिल्म थी खिलौना, जिसमें उन्होंने एक मेंटली अनस्टेबल आदमी का किरदार क्या खूबी से निभाया। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। दोस्तों, संजीव कुमार जी एक ऐसे नायक थे जो रोल को देखते थे, अपनी इमेज को नहीं। इसकी ज़बरदस्त मिसाल ये है कि 1972 की फिल्म कोशिश में उन्होंने जया बहादुरी जी के पति का रोल किया और 1972 में ही फिल्म परिचय में उनके पिता का किरदार निभाया। 1973 में फिल्म अनहोनी में उनके प्रीतम का और फिर 1975 में फिल्म शोले में उनके ससुर का। सोचिए दोस्तों, कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा उनको अपने आप पर। बहुत कम एक्टर थे उस समय जो अपनी इमेज के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन संजीव कुमार जी ढूंढ ढूंढ के ऐसे रोल बड़ी आसानी से कर देते। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की गर्म धूप आंगन में लेट कर
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वीरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए। दिल ने फिर याद किया पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। बातें चल रही हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कंप्लीट एक्टर संजीव कुमार जी की। दोस्तों, संजीव कुमार जी को 1970 में फिल्म दस्तक और 1972 में फिल्म कोशिश के लिए और फिल्म कोशिश से शुरू हुआ एक ऐसा संबंध जिसने फिल्म इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी। गुलजार साहिब और संजीव कुमार जी का परिचय, आंधी, मौसम, नमकीन और अंगूर इस जोड़ी की बहुत ही यादगार फिल्में हैं। कहीं कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको, फिर कहीं कोई फूल
खिला चाहत ना कहो उसको फिर कहीं। दोस्तों, लोगों का ये ख्याल है कि संजीव कुमार जी ज्यादातर गंभीर रोल ही कर पाते थे। इस मिथ्या को दूर करने के लिए आप उनकी कॉमेडी फिल्म्स देखिए, जैसे सीता और गीता, पति पत्नी और बो, मंचली, अंगूर इत्यादि। फॉर्च्यून मैगजीन ने अपनी एक 25 सर्वश्रेष्ठ प्रियदर्शनों में अंगूर फिल्म में संजीव कुमार जी के डबल रोल को स्थान दिया है। ये फिल्म शेक्सपियर की अ कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखें, मजा आ जाएगा आपको। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फुहारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगोगी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो, ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। हे, कह दो पड़ोसियों से, झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। दोस्तों, 1974 में दिलीप कुमार जी को एक फिल्म ऑफर की गई। वो ये फिल्म किसी कारणवश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए संजीव कुमार जी का नाम सजेस्ट किया। उनका मानना था कि इस फिल्म को केवल वो ही कर सकेंगे। दोस्तों, फिल्म थी नया दिन नई रात, जिसमें संजीव कुमार जी ने 2 नहीं 3 नहीं पर 9 रोल्स किए। फिल्म ज़्यादा चली नहीं,
लेकिन उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। 9 किरदार अपने आप में एक रिकॉर्ड था जो सिर्फ 2 और नायकों ने किया था, शिवाजी गणेशन जी और अक्किनी नागेश्वर राव जी। कई सालों बाद 2009 में ये रिकॉर्ड तोड़ा प्रियंका चोपड़ा जी ने व्हाट्स योर राशि फिल्म में 12 किरदार निभाकर। कि जो तेरे नैना झुके, जो तेरे नैना तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन। दोस्तों, संजीव कुमार जी एक बेहतरीन नायक होने के अलावा एक बहुत अच्छे इंसान और वफादार दोस्त भी थे। वो विनम्र, मददगार और खुशमिजाज इंसान थे और उनकी स्माइल, हाय, किलर स्माइल हुआ करती थी। उन्हें संगीत और खाने का बहुत शौक था। 2013 में भारत सरकार ने उनके नाम का एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और सिंधी फिल्मों में काम किया। उन्हें 1977 में फिल्म अर्जुन पंडित और 1976 में फिल्म आंधी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। उनके बिना हमें जिंदगी से बहुत शिकवा है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे, क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम, रोते रहे, रोते
में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए। दोस्तों, 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार जी 47 इयर्स की छोटी उम्र में हमें छोड़कर चले गए। वो हंसते हंसते जिए और हंसते हंसते मौत को गले लगा गए, लेकिन हम ताउम्र उन्हें प्यार और श्रद्धा के साथ याद करते रहेंगे। आखिर शोले के ठाकुर को कौन भूल सकता है। मन तो नहीं करता, लेकिन घड़ी हमें अलविदा कहने का इशारा कर रही है। अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा गुनगुनाते रहिए। खुदा हाफिज़। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए। आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए, जो गुजर बस हो उस पे गुजर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो
वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं।